मेरा मानना ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल के फ्लाइट लैंड होने से लेके उसके एयरपोर्ट के एग्ज़िट तक का अगर हम टाइम इंटरवल को मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो हम कोविड के स्प्रेड को ऑटोमैटिकली कर्ब कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैंने अभी-अभी ट्रैवल किया है फ्रॉम फ्रांस टू दिल्ली। सो गाइस फाइनली मेरा साइन ऑफ हो गया आफ्टर 8 लॉन्ग मंथ्स। बहुत डिफिकल्ट पीरियड था ये मेरे लिए। बट ये वीडियो मैंने अपने साइन ऑफ रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए नहीं बनाई। बेसिकली जब मैं अपना ट्रैवल प्लान कर रहा था ना, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे बिकॉज़ कोविड रिलेटेड जो लॉज़ एंड रेगुलेशंस है और सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो एयरपोर्ट में लिए जा रहे हैं, वो डे बाय डे चेंज होते जाते हैं एंड आई एम श्योर वो सारे लोग जो अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं अब्रॉड से इंडिया के लिए, उनके मन में भी ये सिमिलर डाउट्स होंगे। सो मैंने अभी 8th अगस्त को फ्रांस से दिल्ली ट्रैवल किया है। आज 10th ऑफ अगस्त है। मेरा सेकंड डे ऑफ क्वारंटाइन है होटल में और मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट में क्या-क्या प्रोसीजर से आपको गुज़रना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये होता है कि फ्लाइट लैंड होने से पहले आपको 2 फॉर्म्स फिल अप करने रहते हैं। बेसिकली वो फॉर्म एक ही है, बट वो उसकी 2 कॉपीज़ होती है, तो आपको 2 बार सिमिलर इन्फॉर्मेशन भरना रहता है। वो एक आपका होता है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। तो आज से पहले, कोविड से पहले आप जब भी इंटरनेशनल फ्लाई करते थे, तब आपको सिर्फ़ 2 जगह से गुज़रना पड़ता था। एक होता था इमिग्रेशन चेक और एक होता था आपका कस्टम क्लियरेंस। अभी क्या होता है कि इमिग्रेशन चेक से पहले आपको एक स्क्रीनिंग की जाती है, इंफ्रारेड स्क्रीनिंग होती है जिसमें आपका टेम्परेचर भी उन लोग देख लेते हैं। और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन में आप ऑलरेडी अपना डिक्लेयर किया रहता है आपने कि आपको कोई फ़ीवर या कफ़ नहीं हुआ है रिसेंटली। आगे इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए चेयर्स अरेंज किए हुए हैं जिसमें ग्रुप बाय ग्रुप सेग्रीगेट किया जाता है। एक-एक ग्रुप होता है 30-30 लोगों का और हर एक ग्रुप को एक ग्रुप लीडर इन्होंने असाइन जो कि आगे के सारे प्रोसीजर से हमें गुज़ारते हैं। ग्रुप लीडर के साथ इंट्रोडक्शन किया जाता है हमारा और फिर हमें गुज़ारा जाता है इमिग्रेशन चेक से। तो ये प्रोसेस के लिए आपको अराउंड 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स आपके ऑलरेडी स्पेंड हो जाते हैं। इमिग्रेशन चेक में आपको मैंने बताया था कि 2 फॉर्म आपने फिल अप किए थे फ्लाइट में ही। तो एक तो आपका जब टेम्परेचर स्क्रीनिंग होती है तभी आपने दे दिया रहता है और एक आप इमिग्रेशन चेक के दौरान सबमिट कर देते हो। फिर उसके बाद आपको लेके जाते हैं, ग्रुप लीडर ही लेके जाते हैं। ड्यूटी फ्री से पास होते-होते आप जाते हो, बहुत टेंशन लगता है क्योंकि ड्यूटी फ्री का तो प्लानिंग सबने की रहती है। सबके मन में रहता है कि कुछ ना कुछ शॉपिंग करें, लेकिन वहाँ से गुज़ारते हुए आपको एक सीटिंग एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, ग्रुप वाइज़ ही, वहाँ पे जा दिखा दिया जाता है एंड आपको बताते हैं कि आपका जो लगेज है, वहाँ से आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, हमने अपना लगेज कलेक्ट किया, लेकिन उस दौरान हमें ड्यूटी फ्री में कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसकी भी परमिशन दी गई है। तो उस दौरान आप आराम से ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर सकते हो। उस वेटिंग एरिया में हमने अराउंड 1 एंड अ हाफ आवर या 2 आवर्स स्पेंड किए थे। कुछ लोगों ने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया था, तो कुछ लोग अथॉरिटीज़ के साथ झगड़ा करना शुरू कर चुके थे। एक और चीज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक लग रही है मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे हम वो 30 लोगों के साथ रहते हैं और वो 30 लोगों के बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो हमें नहीं पता है कि उनमें से कितने इन्फेक्टेड है या क्या है। सो उनके साथ हमें 1 डेढ़ 2 घंटा छोड़ दिया जाता है। फिर हमें गुज़रना पड़ता है कस्टम क्लीयरेंस से। कस्टम क्लीयरेंस थोड़ा फ़ास्ट हो गया है अभी। कस्टम क्लीयरेंस होने के बाद हमें अपना पासपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट कर देना रहता है। पासपोर्ट हमारे पास नहीं रहेगा। कस्टम क्लीयरेंस करने के बाद हमें एक सेपरेट एरिया में लिया लेके जाया जाता है जहाँ पे हमें वो एक नया फॉर्म देते हैं। वो मेरे पास भी है वो फॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म वो लेते नहीं, उसमें सिर्फ़ एक स्टैंपिंग की जाती है। इसका प्रिंट आउट बहुत ही ख़राब तरीके से लिया हुआ है, तो मुझे पता नहीं कि ये सीरियसली वो फॉर्म को ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे, पता नहीं। इसमें एक अंडरटेकिंग है जहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप क्वारंटाइन पीरियड बिताने वाले हो। फर्स्ट पेज में एग्ज़ैम्पशन के लिए है, इन केस आप
प्रेग्नेंट हो या आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है रिसेंटली, या आप को कुछ सीरियस इलनेस है, या पेरेंट्स हो जो कि अपने 10 साल के छोटे बच्चों को कैरी कर रहे हो, तो उनको एग्ज़म्पशन दिया गया है। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है मुंबई, लेकिन मुझे क्वारंटीन पीरियड बिताना था 7 डेज़ का, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। दिल्ली में 7 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड रहेगा और फिर यहाँ पे हमें वो कहाँ पे हम लोग 7 डेज़ रुकने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन देना है और थोड़ा बहुत हमारी फ़्लाइट डिटेल्स वगैरह भरनी है। अभी यहाँ से हमें एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाता है। एयरपोर्ट के बाहर एक छोटा-सा ऑफ़िस है जो कि कोविड सेंटर टाइप उन्होंने बना के रखा हुआ है। ये जो फ़ॉर्म हमने फ़िल अप किया हुआ है, ये फ़ॉर्म हम वहाँ के ऑफ़िशियल्स को हम लोग सबमिट करेंगे। वहाँ पे उन लोग कुछ स्टैंपिंग वगैरह करते हैं। वहाँ से हमें भेज दिया जाता है, जो कि बेसिकली एग्ज़िट ही है एयरपोर्ट की। वहाँ पे हमको भेज दिया जाता है और वहाँ पे हमें वेट करना रहता है गवर्नमेंट की बसेस का, जो कि हमें एयरपोर्ट से हमारे होटल तक लेके जाती है। हर जगह हमें आधा-आधा घंटा या 45-45 मिनट्स हमें वेट करना पड़ता है और जब वेटिंग बढ़ जाती है ना, तो क्राउड भी उनका बढ़ जाता है। प्लस जो है ना, इन लोग टाइम टू टाइम ब्रेक्स अपने प्रॉपर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, ब्रेक लेना तो बनता है। लेकिन ये क्या है कि पैसेंजर्स का आना-जाना ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आते जाता है। अगर आप कंप्लीटली एक प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और ब्रेक ले लेंगे तो लाइन बढ़ जाएगी एंड हमें नहीं चाहिए कि वो एरिया क्राउडेड हो। तो ब्रेक लो यार, लेकिन शिफ्ट में लो ना। फिर हमें जब बस में भी बिठाया जाता है तो बस में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो मुझे नहीं पता है कि आजू-बाजू में कैसे लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ मुझे बस का सीट शेयर करना पड़ रहा है और काफ़ी क्राउडेड होता है। जो भी प्रोसेस किया हुआ है इन लोगों ने कर्ब करने के लिए किया हुआ है कोविड को, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है कि हमें बस प्रोवाइड की है, बस लेके आ रही है, पासपोर्ट्स हमारे पास नहीं है, कोविड टेस्ट किया जाएगा और 7th डे हमें पासपोर्ट हमारे हाथ में दिया जाएगा, तो हम लोग होटल छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकते। होटल के अंदर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। मील्स के लिए हमें नीचे नहीं उतरना पड़ता, हमें रूम में ही उन लोग प्रोवाइड करते हैं। एक सेट मेन्यू है, दरवाजे के बाहर रख देते हैं और हमें लेके खाना पड़ता है। तो प्रिकॉशंस उन्होंने काफ़ी सारे लिए हैं। तो आई थिंक बहुत ईज़ियर हो जाता कि अगर हम लोग आरोग्य सेतु में ही वो फॉर्म फिल अप कर लेते और वही फॉर्म आगे-आगे सारे ऑफ़िशियल्स में फॉरवर्ड होता रहता, क्योंकि इतने सारे फॉर्म फिल अप करने के चक्कर में ही हमारा टाइम काफ़ी गुज़र जाता है। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी अराउंड 10 बजे रात को और मैंने एयरपोर्ट से जो बस पकड़ी थी फाइनली, वो अराउंड 2:30 बजे की थी। तो 4.5 घंटे मुझे एयरपोर्ट में ही गुज़ारने पड़े थे विद स्ट्रेंजर्स, जो कि काफ़ी रिस्की हो जाता है। बट जो भी है, आई थिंक जो भी एयरपोर्ट में इतना लेंदी प्रोसीजर भी हुआ है, वो सिर्फ़ एक ही गोल को मद्देनज़र रखते हुए हुआ है कि हमें कोविड के जो स्प्रेड है उसको कर्ब करना है। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इसको हम लोग और बेटर वे में कर्ब कर सकेंगे अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा-सा और डिजिटलाइज़ कर दें। क्योंकि इतना फॉर्म फिल अप करना, और बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो जो हमें फॉर्म्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो भी गलत फॉर्म है। तो वहाँ पे जाके काउंटर में आके पता चलता है कि ये तो गलत फॉर्म फिल अप कर दिया, फिर वो वापस से जाओ, वापस लाइन लगाओ, फॉर्म फिल अप करो और इतना टाइम स्पेंड करना विद स्ट्रेंजर्स। हमें पता नहीं कि वो बंदा को इन्फेक्शन है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक भी होते हैं काफ़ी सारे। तो थोड़ा-सा डाइसी हो जाता है वो जो 4 साढ़े 4 घंटे का जो पीरियड है ना, वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। एंड फ्लाइट में तो कोई प्रिकॉशंस नहीं है। फ्लाइट में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, सो वी डोंट नो कि ना साथ वाला बंदा कैसा है। इनफैक्ट फ्लाइट में चढ़ने से पहले भी कुछ स्क्रीनिंग नहीं हुई है, कुछ टेम्परेचर चेक किसी का भी नहीं हुआ है, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आजू-बाजू में बैठे हुए लोगों को इन्फेक्शन है कि नहीं है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल लगे और ठीक है यार, स्टे सेफ,
सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, जितना ले सकते हो आप अपनी कैपेसिटी में। बाय।